गणेश जी का जन्म और उनकी महिमा। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बर्फ से ढकी एक पवित्र घाटी, कैलाश पर्वत। यहां वास करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती। कैलाश के आंगन में नंदी और शिवगण दिन रात पूजा में लीन रहते हैं, परंतु देवी पार्वती अपने आप को अक्सर अकेला पाती, क्योंकि महेश्वर शिव ध्यान की गहराई में या कैलाश से दूर अपनी लीला में व्यस्त रहते। एक दिन की बात है, भगवान शिव कैलाश से दूर गए थे। स्नान का समय था और देवी पार्वती अपने शरीर में उबटन लगा रही थीं। उन्होंने नंदी से आग्रह किया कि उनके स्नान के समय किसी को भी कैलाश में आने न दे, यहां तक कि भगवान शिव को भी अंदर न आने दें और वे खुद बाहर से कैलाश की रक्षा करें। परंतु नंदी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वे भगवान शिव को मना नहीं कर सकते। पार्वती क्रोधित हुई। उनका हृदय दुख और अकेलेपन से भर गया। स्वयं को बहुत असहाय और अकेला पाकर देवी पार्वती ने अपने शरीर में लगे उबटन से एक नन्हे बालक की मूर्ति तैयार की तथा अपने स्वयं के अंगरक्षण के लिए उन्होंने अपने ममत्व से उस मूर्ति में प्राण फूंके और उसे अपना पुत्र माना। देवी ने नन्हे बालक के हाथों में एक छोटा सा दंड थमाकर उसे द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। बालक मां का आदेश पालन कर तुरंत द्वार पर सख्ती से पहरा देने लगा। परंतु उसी समय कैलाश पर्वत के अधिपति भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश की ओर लौटे। द्वार पर खड़े नन्हे बालक ने हाथ का दंड घुमाया और जोर से गर्जन कर गणों के समूह को चेतावनी दी। गर्जन की गूंज सुन सभी शिवगण चौंक गए। कौन है यह बालक? भगवान शिव ने पूछा। बालक ने उत्तर दिया कि वह मां पार्वती का पुत्र है और उनकी आज्ञा है कि कोई भी भीतर न आए। शिव मुस्कुराए, परंतु बालक अपने कर्तव्य से अडिग रहा। शिवजी के गणों ने उस बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बालक तो निष्ठा से माता के आदेश का पालन कर रहा था। गणों ने उस बालक पर प्रहार किया। देवी दुर्गा की शक्ति से बना बालक को भला कौन पस्त कर सकता था? बालक अपने दंड से गणों को मूर्छित करने लगा। फिर नंदी ने कोशिश की। बालक ने नंदी को भी घायल कर दिया। अब भगवान शिव का क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने बालक को चेतावनी दी। अपने आज्ञा पर अडिग बालक ने अंततः भगवान शिव को ललकारा। ध्वनि से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। जैसे ही बालक ने अपना दंड घुमाया, क्रोध से भरे भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और बालक पर वार कर दिया। शिव शक्ति के तेज से बालक का मस्तक धड़ से अलग हो गया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देव देवियां शीघ्रातिशीघ्र कैलाश में प्रकट हुए। भयंकर विस्फोट सुन देवी पार्वती भी दौड़ती हुई बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देख फूट फूट कर रो पड़ी। उनका विलाप सुनकर सारी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने शिव जी पर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया, पर तब तक तो गंभीर अनर्थ हो चुका था। देवी ने चेतावनी दी कि यदि उसके पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो वह अपना प्रचंड शक्ति रूप धारण कर सृष्टि का संहार कर देगी। यह सुनकर सभी देव देवियां भयभीत हो उठे और माता दुर्गा से क्षमा याचना करने लगे। सृष्टि की रक्षा हेतु शिवजी ने देवी को बालक को जीवित करने का वचन दिया, परंतु भगवान शिव मृत्युंजय होने के पश्चात ठहरे संहार करता। वे त्रिदेव के बनाए हुए सृष्टि के अपने नियमों के विरुद्ध कैसे जाते? उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से कोई उपाय ढूंढने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी गंभीर विचार में डूब गए। उधर समय बीता जा रहा था। सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मा जी ने बताया कि सूर्यास्त से पहले उत्तर दिशा की ओर जो भी पहला जीव सोता हुआ मिले, जिसने आज के इस विकट दिन का सूर्योदय अब तक न देखा हो, उसका मस्तक इस मृत बालक के धड़ पर दिव्य शल्य क्रिया द्वारा लगाने से उसके प्राण लौट आएंगे।
भगवान शिव ने अपने गणों को तुरंत उत्तर दिशा की ओर बढ़ने का आदेश दिया। गण दौड़े ब्रह्मांड के उत्तर दिशा में, सारे जंगल, आकाश, जल में सोता हुआ जीव ढूंढने। परंतु सभी जीव अपने दिनचर्या में व्यस्त थे। दिन समाप्त हो रहा था। अंततः लगभग गोधूली के समय उन्हें सोता हुआ हाथी का एक निश्चिंत बच्चा मिला। सूर्यास्त का समय हो रहा था। आदेशानुसार गणों ने तुरंत उस हाथी के बच्चे का मस्तक काटा और उसे ले आए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से औषध रूपी अलौकिक जल छिड़ककर बालक के धड़ पर हाथी का मस्तक स्थापित किया और महामृत्युंजय मंत्रों से उसे पुनर्जीवित कर दिया। बालक जीवित हो उठा, पर अब उनका स्वरूप अनोखा था। एक मानव शरीर और हाथी का मस्तक। देवी पार्वती खुश तो हुईं, पर अपने पुत्र के रूप से संतुष्ट नहीं थीं। भगवान शिव ने बालक को गले लगाया और पार्वती को आश्वस्त किया कि आज से यह बालक गणों के अधिपति गणेश या गणपति कहलाएंगे। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि गणेश जी की पूजा सभी देवताओं को पूजने से पहले की जाएगी। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि गणेश सभी विघ्नों का नाशक, बुद्धि और ज्ञान के देवता, सिद्धिदाता गणेश कहलाएंगे। सभी देवताओं ने गणेश की वंदना की और उन्हें विघ्नहर्ता, संकट मोचन का स्थान दिया। इसी तरह आज भी भगवान गणेश हमारे जीवन के हर आरंभ में पूजे जाते हैं। हमारे सभी कष्टों और बाधाओं को हरने के लिए हम गणेश जी को ही पूजते हैं, जिन्होंने हमें सिखाया कि माता पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है और जिन्होंने यह संदेश दिया कि सच्चे कर्तव्य की राह में कोई भी बाधा नहीं।